रितु जी न्यूजीलैंड से। राधा वल्लभ श्रीवास्तव। सदगुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव भगवान, जब कभी जीवन में उतार चढ़ाव आता है, जैसे जॉब में कोई समस्या, तो मन में बहुत द्वंद होता है। एक और मन कहता है कि सब श्री जी की इच्छा से हो रहा है और मुझे सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना है, लेकिन अगर कोई परिणाम हमारी इच्छा के विरुद्ध होता है तो मन बार बार इसी वही तुम्हारे कर्म का ही तो परिणाम आया, इच्छा के विरुद्ध। तुम आज से थोड़ी हो, जब से सृष्टि रची गई तब से हो। तुम आज वर्तमान को देख रही, तो वर्तमान के देखने से तुम्हारा जो भूत कर्म है वो तुम्हें छोड़ेगा क्या? भूत की तरह पीछे लगा हुआ, उसका नाश जब तक नहीं होगा तब तक तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध वो आचरण करवाएगा, इच्छा के विरुद्ध वो वहां की समस्या पैदा करेगा और तुम्हें जलाएगा। आज सुधर गए हो, लेकिन पीछे का जो बोया है वो तो काटना पड़ेगा। या फिर ऐसा भजन करो कि आग लगा दो गोदाम में पूरे, वो भगवान कर सकते हैं, क्योंकि गोदाम तक हमारी पहुंच ही नहीं है, वो भगवान कर सकते। इसीलिए भगवान कहते हैं अहम तो हम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो आप भगवान का आश्रय लेकर भजन करो। ये उतार और चढ़ाव यात्री को प्राप्त होता ही रहता है। यात्रा सब नहीं होती, चढ़ाव और उतार ये जीवन की यात्रा है, इसमें उतार चढ़ाव आते रहेंगे। तुम यात्री कहाँ के हो? सम के। तो इस पर विषमता पर ध्यान मत दो, समता की तरफ बढ़ो, भगवान की तरफ बढ़ो। सारे कर्म भस्म हो जाएंगे। जब तक ये शरीर है तो कर्म परिपाक से भोगना पड़ेगा, चाहे भजन करो चाहे ना करो। ध्यान रखना, चाहे भजन करो चाहे ना करो। अगर सुख पुण्य का प्रभाव आ रहा है तो तुम खूब कत्ल कर रहे हो, पर तुम खूब आनंद से दिखाई दोगे। और जिस दिन तुम्हारे कुकर्म का ये वर्तमान को पीछे का जुड़ेगा तो तुम्हारे सर्वनाश हो जाएगा। अब जैसे आप खूब भजन कर रहे हो, लेकिन इसकी रचना के समय कि आपको इस अवस्था में ये दंड मिलेगा, अब वो दंड आएगा। अब भजन के प्रभाव से आप राम कृष्ण हरि जपते हुए शुद्ध विवेक के द्वारा सह लीजिए और आगे तुम्हारा मंगल है। आगे भगवान का भजन करो, इसलिए आगे अब तुम्हें दंड मिलने वाला नहीं। जब तक ये शरीर है ये प्रारब्ध से रचा गया है। रचने के पहले ही इसको नियत कर। देखो बड़े बड़े महापुरुषों का, रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, बड़े बड़े संतों के बड़े कष्ट देखे जाते हैं। तो अगर नाम से भजन से सब नष्ट हो जाता तो फिर इनको कष्ट क्यों मिलता? ऐसा प्रश्न आता है ना। तो सब नष्ट हो गया है, वो पीछे जो जमा है, आगे जो है परम पवित्र है। लेकिन जब ये रचना हुई थी इस पांच भौतिक देह की, तब उस समय जो निश्चित किया गया था वो दंड आएगा, वो बड़े बड़ों को भोगना पड़ता है। इसलिए धैर्य रखो, हमारे कर्म ही हमको जला रहे हैं, दूसरे नहीं। बोले मैंने इस कर्म, इसमें तो कोई कर्म ऐसा किया नहीं। अच्छा, तो गर्भस्थ शिशु ने क्या किया? वही मर जाता है, पूर्व का कर्म है ना। हाँ, वो तो अभी पैदा हुआ है, अभी तो 5 साल का है, कोई पाप किया नहीं, फिर क्यों उसको रो? किसी न किसी घटना से मर गया, बस इतने दिन के लिए था उसका कर्म, इसके बाद दूसरी योनि में चलो। ये विधान है, इसको विवेक के द्वारा, शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा, सत्संग के द्वारा समझो और सहो। ये सहना ही पड़ेगा, इसका नाम मृत्यु लोक है, ये कर्म भूमि है। अब नया ऐसा बना लो कि पुराने को भस्म कर दे, आगे वाला निष्फल हो जाए, भगवान को प्राप्त हो जाए। वो होता केवल भजन से, केवल भगवान की शरणागति से। इसलिए समझ लो, कोई भी दान पुण्य तुम्हें बचा नहीं सकता। दान पुण्य एक अलग विभाग है और पाप कर्म एक अलग विभाग है, ऐसे चलता है बराबर। ऐसा नहीं कि दान पुण्य किया तो ये नष्ट हो जाएगा, ये नष्ट हो और ये भी रुक जाए, वो एक ही मार्ग है भजन, जो शुभ और अशुभ दोनों को नष्ट कर देता है और उठा करके उत्तम गति प्रदान करता है। जब तक शुभ रहेंगे तो भोगना पड़ेगा, अशुभ रहेंगे तो भोगना पड़ेगा। न शुभ न अशुभ, शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चर। अब वो जीत गया संसार को, अब वो भगवत प्राप्त महात्मा हो गया। अब इसलिए बहुत धैर्य से चलो। ये कि कोई हमारी समस्या नहीं, हमारी समस्या है हमारे कर्म, सीधी बात है। इसमें किसी का प्रश्न उत्तर नहीं काम करेगा, इसमें किसी का क्यों में काम नहीं करेगा। अपने कर्म आपको भोगना पड़ेगा। को न काहू के सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही है। अच्छा देखो, हमें याद नहीं कि बचपन से हमने कभी किसी जीव को ऐसे किया हो। 9 तक पढ़े, भाग के बाबा जी बन गए, तो जीवन भर कष्टमय जीवन। ये तो आज तुम तो आज भी तो कष्ट में है, अभी कष्ट में है, थोड़ी देर बाद डायलिसिस में जाएंगे। जीवन कष्ट में, भूख सर्दी गर्मी बरसात गालियां अपमान सब सहते हुए बढ़ते चले गए। हालत आज क्या है हमारी?
डायलिसिस से जी रहे हैं श्री जी की कृपा से। पर ये जो आप वार्ता और ये सब सुन रहे, ये भगवत बल से हो रहा है, भगवत कृपा बल। अब हम क्या प्रश्न करें श्री जी से? हमें पता है कि वो अगर कृपा न करती तो मेरी क्या दुर्दशा हो जाती, तो हम प्रश्न करने लायक हैं। हम तो केवल इतना मना रहे कि बड़ी कृपा है जो आपने स्वीकार कर लिया, नहीं तो हमारी दुर्दशा क्या होती वो हम जानते हैं। जब आधार ही नहीं तो बिना आधार के किसी को कुएं में फेंक दो, क्या होगा? यहाँ तो ऐसे ही हम लोग अज्ञान के कारण प्रभु को कोसने लगते हैं। हमने कोई बुरा नहीं किया, भगवान को तो बुरा नहीं किया, भगवान ने मेरा बच्चा क्यों छीन लिया, भगवान ने मेरा। थोड़ा विवेक धारण करो। जितने काम के लिए जो जितना आया है, अगर 1001 श्वास केवल मिली है उसको, तो 1002 श्वास नहीं ले सकता। विधान विधान है भगवान का। यहां तुम्हारा कुछ नहीं, तुम कुछ नहीं हो। पक्की बात समझ लो, भगवान का सब कुछ है, तुम भगवान के हो। अगर ये मान लोगे तो आप धैर्य पूर्वक यहां जियोगे और अंत में आपका बड़ा मंगल होगा और हृदय आनंदित। जैसे मानो इस समय रोग का प्रभाव है, कष्ट है, शरीर में पीड़ा है, घबराहट है, जी मिचलाना, क्या क्या, मतलब वो तो क्या लिखे जब गुर्दे ही खराब है। पर आपको ऐसा महसूस हो रहा है मैं डिप्रेशन में हूं, मैं परेशान हूं, मैं बड़ा दुखी हूं। क्यों? इसलिए महसूस नहीं हो रहा कि उस बात को हम समझ रहे हैं और अपने मन को जहां दुख नहीं है वहां लगाए हैं। अगर वहां से हटे तो जहां आग में बैठे ना, अभी हालत खराब हो जाए, अभी मतलब अभी हम विक्षिप्त हो जाएं, लेकिन मन को वहां पहुंचने नहीं देते। वहीं रहे, वहीं जहां सुख, इधर आग लगी मत आ। अब आप क्या हो? यही मन रख रहे हो, इसलिए आप दुखी हो। फिर कोसते हैं कि भगवान बुरा कर रहे हैं, हमने क्या बुरा किया। अगर आप असलियत जान जाओगे तो भगवान जो कृपा कर रहे हैं उस पर तुम्हें रोना आ जाएगा कि अगर मुझे वास्तविक हमारा हिसाब मिलता तो आज मेरी वो दुर्गति होती। पर आपने लाडले उस विधान की भी रक्षा की और मेरी भी रक्षा की। कैसे रखे हो, कैसे दुलार कर रहे हो। बिल्कुल सच्ची मानिए, कभी आरोप मत कीजिए कि भगवान बुरा कर रहे हैं। उनके जैसा कोई कृपालु नहीं। आप समझ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। हम लोगों ने ऐसे ऐसे पाप किए हैं, ऐसी ऐसी गलतियां की हैं, भगवान उनको माने ही नहीं गलती। हमें मनुष्य शरीर दे दिया, हमको सतमार्ग दे दिया। उनके दुलार को तो तुम देखो, हमें वो प्रेत भी बना सकते थे, सुअर कुत्ता भी बना सकते थे, मनुष्य बना दिया। अपना उद्धार कर लो। अच्छा, कौन से अन्य योनियों में ऐसे कर्म किए कि हम मनुष्य, क्योंकि कर्म कर ही नहीं सकते अन्य योनियों में, तो भगवान ने अपनी कृपा से दिया ना। उनकी कृपा की तरफ क्यों नहीं देखते? अब उनकी कृपा को देखकर अपना काम बना लो। अगर इसी मूर्खता में फंसे रहोगे, दुख आया, ये परिस्थिति आई, भगवान कोई है नहीं, भजन वजन का कोई फल नहीं मिलता, देखो कर तो रहे हैं। तो हम बता रहे ना आपसे, अगर हम प्रश्न करें अभी, हमने कौन सा है, और अभी हम ये कहने लगे आप लोगों से कि देख लो भजन का ये प्रभाव है, दोनों किडनी फेल हो गई, पापी आदमी हंसता घूमता स्वस्थ घूम रहा है, और हमारे को इतनी सेवा दी है और इतना सब जीवन भर भजन किया नहीं। पर असलियत से हृदय से कहता हूं, अगर हमारा हिसाब हमारे साथ हो तो हम कौन सी दुर्दशा में हो तुम्हें पता नहीं। लेकिन मेरे मालिक ने हिसाब भी दिया और ऐसे गोद में लेके ऑपरेशन कर रहे हैं, जैसे ना गोद में, बेड में नहीं लिटा के, गोद में लेके, तो उनका दुलार मिल रहा है ना, तो बड़े से बड़ा कष्ट मुस्कुरा के सहने की हिम्मत आ गई। बस ये बात आंतरिक समझो। इसीलिए हम कहते हैं लोग भागे घूम रहे हैं। तुम्हारे दुख को निवारण कर सके ऐसा विश्व ब्रह्मांड में कोई पैदा नहीं हुआ। आशीर्वाद की भावना से तो आते हो ना हमारे पास, समझना हमारी बात। हमारा मतलब गोलमोल नहीं होता, सीधी बात। अगर आशीर्वाद से काम चलता तो मैं अपनी किडनी ठीक कर लेता, डायलिसिस में क्यों लेटता, मशीन की क्या जरूरत थी? नहीं है। अगर ये करना चाहे, नहीं है। पर वो जो किया है वो उनकी प्राप्ति के लिए है, इसको बचाने के लिए नहीं है। कई दिन ये बचेगा किडनी, मान लो अभी अल्ट्रासाउंड कराओ किडनी ठीक हो गई, पर बचेंगे कितने दिन? जितनी श्वासें हैं उतनी ही चलेगी। इसके बाद ठीक किडनी फट जाएगी। देखो ना, एक्सीडेंट होता है, चिथड़ा उड़ गए, ठीक किडनी है, दिल की गति रुक गई, क्योंकि अब एक श्वास नहीं लेना है तुम्हें। तो हम बुद्धिमानी इसी में है कि जो अमोघ धन कमाया है उससे अमोघ वस्तु खरीदें कि फटने वाली चीज खरीदें। अच्छा, अगर इसकी श्वासें हैं
इतने साल चलना है, खूब मौज से रहो या ऐसे ही धक्का प्लेट चलती रहेगी, धक्का गाड़ी। और बेवकूफी होगी कि अमोघ धन से ये व्यर्थ वाली चीजें खरीदना, ये व्यर्थ है। देह धरने का फल क्या है? भगवान की प्राप्ति। हम देह को क्यों बचाने की चेष्टा करें? हमें तो काम वो करना है जिसके लिए देह मिला है। राधा 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 राधा, बस बात समझो, बिल्कुल खुली बात है। तुम कहीं भी भाग के चले जाओ, सच्चाई की तुम्हें बात कहते हैं, कहीं भी विश्व ब्रह्मांड में यदि तुम्हारे आचरण शुद्ध नहीं है, तुम भजन नहीं करते हो, तुम दूसरे को दुख पहुंचाते हो, गंदा आहार करते हो, शराब पीते हो, व्यभिचार करते हो, किसी का आशीर्वाद तुम्हें नहीं बचा सकता। भाग लो तुम, किसी का आशीर्वाद तुम्हें नहीं बचा सकता। और आज से स्वीकार करो कि अब लो नशानी, अब न आज तक गलती की प्रभु वो क्षमा कर देंगे। पीछे का हिसाब जो शरीर रचने के समय वो भराएगा, और पीछे गोदाम जो जमा उसको भस्म कर देंगे, और आगे जो गलती होगी उसे वो क्षमा कर देंगे और तुम्हारा निहाल कर देंगे। सार बात ये है, अब ये समझ में ना आए तो हरि जाने और आप जाने जी। डॉक्टर कोमल जी ऋषिकेश से। राधे राधे श्री हरिवंश। श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। प्रभु, मेरा प्रश्न यह है कि हम प्रभु की भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं एवं प्रभु हम पर प्रसन्न है, इसके क्या लक्षण है? विकार कम होने लगते हैं, विकार कम होने लगते हैं। हमारे अंदर जो काम विकार है, क्रोध विकार है, ईर्ष्या है, द्वेष है, विविध प्रकार की मांगे हैं, इनमें एक संतोष सा आने लगता है, एक शीतलता आने लगती है। स्फुरण होते हैं विकार, पर उतना नहीं जैसा पहले थे। तो समझना चाहिए मेरी भक्ति आगे बढ़ रही। भक्ति का सीधा अर्थ है आंतरिक विकारों में कमजोरी आ जाना। जो दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, दुर्वासना सदा खींचती रहती, अब वो कम होने लगी, जलन कम होती है। जैसे आपने कोई कटु वचन कहा तो कितनी जल्दी हम इसको मिटा देते हैं, ये हमारी भक्ति की प्रवीणता है। अब हम इसको जीवन भर भी ये वही आदमी है जिसने हमको गाली दी थी, हमें याद है 20 वर्ष पहले इसने, अभी 20 वर्ष से वो रखे हुए है। संसारी पुरुष का लक्षण। और 20 सेकंड के अंतर्गत बड़ी से बड़ी घटना को मिट्टी में मिला दिया विवेक के द्वारा। भगवान का कोई विधान होगा ना, कोई पाप होगा, उसका मोचन करने के लिए भगवान ने किया। नहीं, ये व्यक्ति हमको क्यों ऐसा बोलता, ऐसा व्यवहार क्यों करता, उसके हृदय में भगवान बैठे हैं, मुझे निष्पाप कर, खत्म किया। और दोबारा देखेगा तो ये नहीं कहेगा ये वही व्यक्ति है। तो हमारी भक्ति का वर्धन हो रहा है। इसके लक्षण व्यवहार में काम क्रोध लोभ आदि जितने द्वंद हैं, जितने विषय, उनका कम होना, और भजन में बार बार स्वाभाविक वृत्ति बढ़ना, ये दो लक्षण होते हैं। विकारों की कमी और प्रभु के नाम जप, प्रभु की लीला कथा वार्ता, ये सब प्रिय लगने लगे। जैसे एक आदमी है, वो अपनी माँ को पत्र भेजा, माँ को पढ़ना नहीं आता था, दूसरे व्यक्ति से पढ़ा, सुनाओ। वो पढ़ रहा है, माता जी आपके हम चरण स्पर्श करते हैं, हम बहुत अच्छे हैं, वो पढ़ रहा है। पर माता जी के हृदय में क्या हो रहा है? एक एक शब्द अमृत की तरह जा रहे, क्योंकि मेरे लाला की बात हो रही ना। जब भक्ति बढ़ेगी तो प्रभु की बातें ऐसे लगने लगेंगी, मेरे प्रभु की बात हो रही। सुनाने वाला ऐसे सुना रहा है, वो तो निपटाना है, उसको सुनाना है, लेकिन सुनने वाला कैसे सुन रहा है? मेरे प्रभु की एक एक अक्षर उसके। माँ से पूछो कि एक एक शब्द का कैसा प्रभाव पड़ रहा है। माँ मैं सुखी हूं, तुम निश्चिंत, लेकिन पढ़ने वाले में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जब भक्ति का रंग बढ़ेगा तो पढ़ना और सुनना, प्रभु की सेवा करना, प्रभु का नाम जप करना, आए हुए लोगों से मिलने का व्यवहार, किए हुए अपमान निंदा को सहना, इसमें बड़ी प्रवीणता आ जाती है। तब समझ में आता है हमारी भक्ति का रंग बढ़ रहा है। पर कुछ समय तक विपरीत दिखाई देगा। क्या विपरीत दिखाई देगा? अब पहले से ज्यादा विकार बढ़ रहे हैं, अब पहले से ज्यादा अशांति बढ़ रही है। ऐसा इसलिए लगेगा कि वो उभार करके नष्ट किए जा रहे हैं जो छुपे हुए हैं। तो पहले कुछ समय तक धैर्य धारण करे, नहीं तो फिर वो सोचेगा कि भक्ति का लक्षण तो ये है, और मेरे अंदर तो विकार बढ़ रहे हैं, भक्ति मतलब इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा। ऐसा नहीं है। प्रारंभिक दशा भक्ति की ऐसी होती है जो अनर्थ निवृत्ति करती है। तो हमारे मन की वासनाएं पाप जब नष्ट होते हैं तो हृदय में जलन होती है, मन चंचल होता है, क्योंकि वो फंसना नहीं चाहता प्रभु के चरणों में, वो विषयों में भोगना चाहता है। तो कुछ समय तक तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और संभल के रहो कि कुशंग ना होने पावे। फिर आगे जब बढ़ोगे तो आपको अनुभव होने लगेगा कि जो समुद्र की तरह विकार थे अब तरंग की तरह हो गए, जो ज्वाला की तरह जलाते थे अब चिंगारी की तरह हो गए, धीरे धीरे बुझ गए, शांत, हृदय आनंद से भर गया,
और प्रभु की झांकी हृदय में होने लगी, ये अंतिम भक्ति का फल है। अनुराग में, प्रेम में डूबा हुआ, प्रभु के प्रेम में छका हुआ, कभी उनके रूप का चिंतन, कभी लीला का चिंतन, कभी आह भर के रोना, कभी आनंद की उमंगन में नाचना, वो दिव्यता आ जाती है। भक्ति का चरम फल है निरंतर प्रभु को अपने सामने देखना। प्रभु ऐसे थोड़ी कि झांकी दिए चले गए, नहीं, पी मूरति नयनन बसै, ते ही रस रहा है समाये, अपने प्यारे नेत्रों में आके बस जाते हैं। ज्योति अरोड़ा जी दिल्ली से। राधे राधे श्री हरिवंश। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा बेटा 8 साल का है। मेरे बेटे का दिल और दिमाग सदैव कृष्ण भक्ति में रहता है। वो इसी में अपना जीवन समर्पित करना चाहता है। एक अभिभावक होने के नाते मुझे इसके निर्णय की कितनी चिंता और कितना गर्व करना चाहिए? प्रभु की वस्तु है, प्रभु जैसे संचालन कर रहे हैं वैसे ही होता है। अपने को अहोभाग्य मानना है कि हमारे गर्भ से प्रकट होकर या हमारे शरीर से संबंधित होकर भगवान का भजन करते हैं, तो मुझे इस बात का सुख होना चाहिए कि भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया है। और कोई भी जीव जब भगवान की शरण में होता है तो पूरी जिम्मेवारी श्री भगवान ले लेते हैं। जब भगवान जिसके रक्षक हैं, योगक्षेमम वाम्यहम, फिर मुझे चिंता करने का अधिकार नहीं है। मस्त रहना चाहिए और देखते रहना चाहिए कि ये सत्य मार्ग का ही अनुसरण करे। अगर सत्य मार्ग की आड़ में कहीं असत मार्ग प्रभाव दिखा रहा तो हमें बीच में आ जाना चाहिए और उसको असत मार्ग से बचाना चाहिए। यदि वास्तविक हृदय में श्री कृष्ण चिंतन है और बाहर से श्री कृष्ण सेवाओं में रति है, तो उससे बड़ा सौभाग्यशाली कौन हो सकता है। रही कर्तव्य की बात, तो जब जगत गुरु भगवान में जीव समर्पित हो जाता है तो परम कर्तव्य का वो पालन कर रहा है। तो भगवान व्यवहार के कर्तव्य अपने आप देखो ना, अर्जुन से कह रहे हैं ना युद्ध करो, तो जब भगवान की शरण में तो वही कार्य जो उसके मंगल के लिए भगवान अपने आप कराना प्रारंभ कर देंगे। हमने कभी जीवन में सोचा थोड़ी था कि आप लोगों के सामने ऐसे बैठकर हम संभाषण करेंगे, नहीं। देखो अब हमारे श्री भगवान को ये कराना है, शरीर अस्वस्थ है, सब वो अपने आप से करा रहे, हमारे बस की बात थोड़ी है। हमारे प्रभु करवा रहे हैं। हम कक्षा 9 पढ़े हुए हैं, कोई संस्कृत विद्यालय में नहीं गए, किसी ऐसे विद्वान के पास बैठकर शिष्यता स्वीकार की कि मुझे भाषण कैसे देना, सत्संग कैसे, कुछ नहीं। एक गांव के पैदा हुए, स्कूल में पढ़े। भाई ये जो आप सुन रहे हैं, ये वो सुनवाना चाहते हैं इसलिए सुन रहे हैं, हमारी योग्यता नहीं है। एक बार यही वृंदावन में किसी बड़े संत ने, क्योंकि ऐसा भेष था, का 4 वचन बोल दीजिए, आप सभा बैठी थी, बहुत उन्होंने प्रश्न किए। पहली बार जिंदगी में हम यही वृंदावन में किसी मंच पर बैठे थे, बैठे आंखों ने श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण 4 बार कहा, प्रणाम के उतर के चले आए। इससे बढ़कर और कुछ है नहीं, यही जपो यही सुनो, कुछ नहीं बोला कि जपना है कि सुनो, बस शांत हो। बोलना कोई सहज बात थोड़ी होती है। समाज को संबोधन करना एक कला होती है या भगवदी गुण होता है ना। हम में कला थी नहीं, क्योंकि सीधा साधा स्वभाव गांव के, ये भगवदी प्रभाव से हो रहा। तो यदि हम प्रभु की शरण में, तो हमसे जो करवाना चाहते हैं वो योग्यता दे देते हैं ना। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। वो परमानंद माधव गूंगे से वेद पढ़वा दे, लूले लंगड़े से सुमेर पर्वत चढ़वा दे, वो तो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम। तो ये विश्वास करके कि जिन श्री कृष्ण के शरण में वही सारा भार संभालेंगे, आपको निश्चिंत हो जाना चाहिए। पर आपकी सेवा है, वो पुत्र है या पति है या परिवार का जन है, अपने कर्तव्य के अनुसार उस पर नजर रखनी चाहिए। कि जैसे हम पौधा लगाते हैं, अच्छा पौधा है, पर आसपास उसके बाड़ लगाते हैं कि कोई हमारे इस अच्छे पौधे को नुकसान न पहुंचा दे। समय से सींचना और उसकी रक्षा करना, ये आपका कर्तव्य है। मनीष जी भोपाल से। गुरुदेव आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। सदगुरुदेव भगवान, इस मृत्यु लोक में पंच भौतिक शरीर, स्वर्ग आदि लोकों में दिव्य शरीर, नरक में यातना शरीर और प्रभु के नित्य धाम में चिदानंदमय शरीर, क्या हमारा इन शरीरों से अस्तित्व है? क्या हम शरीरों पर ही निर्भर हैं? क्या इन शरीरों से अलग कोई रूप है हमारा? बात यह है कि आत्म स्वरूप का कोई रूप नहीं है। आप जो भावना करेंगे, सत या असत, वैसा आपको अनुभव होने लगेगा। अगर आप असत धारणा ही करते हैं
असत धारणा से पापाचरण करते हैं तो आपको यातना देह प्राप्त होगा और नर्क जाना पड़ेगा। आप सुकृत भावना से शुभ आचरण करते हैं तो आपको देव देव प्राप्ति होगी और देवलोक के भोगों की प्राप्ति होगी। शुभ अशुभ दोनों धारणा करते हैं तो मनुष्य योनि की प्राप्ति होगी। आप भगवत धारणा करते हैं तो आत्मस्वरूप देह है, वो किसी पांच भौतिक नहीं है। वो जो आत्मस्वरूप है वो चिदानंदमय है। जैसे श्री भगवान का नाखून भी श्री भगवान, रोम भी श्री भगवान। जैसे हम पांच भौतिक देहधारी केवल आंख से देख सकते हैं, भगवान पीठ से भी देख सकते हैं। आत्मस्वरूप चिदानंद, ऐसे ही भक्तों को चिदानंद देह मिलती है और जो कोई भाव नहीं करता, सब भाव को मिटा देता है, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तरंग समुद्र में लीन हो गई। समझ रहे ना? कोई भाव नहीं, ना भगवत भाव ना असत भाव। तो क्या हुआ? वो ब्रह्म भाव को स्वतः ही प्राप्त हो गया, क्योंकि वो जो है उसी में लीन हो गया। समुद्र की तरंग उठी थी वायु विकार से, वायु विकार नष्ट हुआ तो तरंग समुद्र पहले थी, बाद में भी समुद्री हो गई। बीच में तरंग नाम उसका वायु विकार के कारण हुआ। समझ पा रहे हैं अपना? जो भी रूप है वो भावना से प्राप्त होते हैं। भाव दे कहते हैं ना। अब कोई भाव ही नहीं तो बचा क्या? जो स्वरूप है वो क्या है? वो ब्रह्म है, परमात्मा है। वो अपने स्वरूप को प्राप्त हो गया। अगर निराकार भाव है तो कोई आकार ही नहीं मिलेगा। आकार भाव है तो दास्य भाव है तो दास बनकर, गोपी भाव है तो गोपी बनकर, सहचरी भाव तो सहचरी बनकर। कोई भाव नहीं, मिल गया, ब्रह्माकार हो गया। न नाम न रूप न अस्तित्व, खत्म। समझ रहे हैं? उसे मोक्ष कहते हैं। कोई प्रश्न? गौरव गोयल जी। राधे राधे श्री महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, अच्छा जीवन जीने के लिए अच्छे रिश्ते होने चाहिए। जहाँ अच्छे रिश्ते होते हैं वहां पर अपेक्षा होती है, अपेक्षा पूरी ना होने पर ही दुख होता है। अच्छा रिश्ता सिर्फ भगवान से, कहीं अच्छा रिश्ता हो ही नहीं सकता। क्योंकि हम अच्छे रिश्ते की चाह करते हैं तो सुख भोग की आकांक्षा रखते हैं, और जो अपने सुख भोग की आकांक्षा रखता है वो खुद अच्छा रिश्ता नहीं है। अगर हम अपने कर्तव्य की आकांक्षा रखते हैं तो सब रिश्ते अच्छे हैं। समझ रहे हैं? हम जानते हैं ये पत्नी है हमारी, इसको हमारे प्रति एक कर्तव्य करना चाहिए, लेकिन तुम पति हो, तुम्हारा क्या कर्तव्य है? ये माता पिता है, इनको हमारे प्रति एक कर्तव्य, तो तुम्हारा क्या कर्तव्य है? तुम अपने कर्तव्य को देखोगे तो हर रिश्ता अच्छा हो जाएगा, और जब तुम दूसरे के कर्तव्य को अपने भोग के लिए देखोगे तो हर रिश्ता कड़वा हो जाएगा। इस बात को गांठ बांध लो। और सबसे बढ़िया रिश्ता है सब में अपने मालिक को देख करके व्यवहार करना, तो सबसे अच्छा रिश्ता रहेगा। समझ में आया? कोई प्रश्न इस पे? हरिभक्त दास जी, बांग्लादेश से। राधे राधे गुरुजी, श्री हरिवंश। महाराज जी, मैं भक्ति मार्ग में हूँ, भक्ति से कभी नीचे ना गिरूं, विचलित ना हूं, माया में ना गिरूं, भक्ति मार्ग में जीवन सदा रहे, ऐसा क्या करूं? इसके लिए दो उपाय हैं। साधन को हरिभजन है, कै सत्संग सहाय। निरंतर नाम चलता रहे और संत महापुरुषों का संग मिलता रहे, कभी भ्रष्ट नहीं होगे। यदि संतों का संग मिलता रहा और हरिभजन चलता रहा तो जीत विषम संसार कीर्ति जग बिस्तर है, फिर जीत जाओगे। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन पर विजय प्राप्त कर लोगे। नाम चल रहा है और सत्संग मिल रहा है। जैसे पंछी दो पंखों से उड़ान भरता है ना, एक पंख से नहीं चल पाएगा। हरिभजन और साधु संग, ये दो पंख हैं जो अध्यात्म में भक्ति की ऊंचाई पर हमको ले जाते हैं। बस नाम कीर्तन, नाम जप, साधु समागम, इतने में सब पूर्ण हो जाएगा। जहां संतों के वचन हम सुनते हैं और उनको आचरण में उतारते हैं तो हमारी निष्ठा बदलने लगती। जो देह भाव की निष्ठा थी ना, वो भगवत भाव में आने लगती है। भगवत निष्ठा हो जाए फिर बात बन जाएगी। देह निष्ठा में क्या है कि जैसे चल रहे हैं, भजन कर रहे हैं, और कभी कोई भोग अवसर आया जो नहीं करना चाहिए तो लगता है भगवान तो है ही ना, उनको तो फिर भज लेंगे, अब इस भोग को भोग लेते हैं। बस वो अज्ञान उसको भ्रष्ट कर देता है। 100 में अधिकतर यहीं गिर जाते हैं। वो चलना चाहते हैं प्रभु की तरफ, तो इतनी मनोरम वाटिका है, उनको लगता है थोड़ा थक गया हूं, थोड़ा विश्राम कर लूं, बस बिगड़ जाते हैं। और जबकि ये मार्ग है कि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं,
तब तक कोई भी मनोरंजन नहीं, किसी भी तरह इंद्रिय और मन का दुलार नहीं, अपने आप को जलाता हुआ आगे बढ़ता है, तो फिर मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन्हेस रामचंद्र कर काजा। अब परम पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु का अब परम विश्राम। हम लोग थोड़ा कमजोर चाल वाले हैं, थोड़ा चले, सामने मनोरम वाटिका देखी विषय भोग की, लगता है थोड़ा मनोरंजन कर लो फिर चलेंगे। चलना तो जीवन भर है, भगवान तो मिल ही जाएंगे, लेकिन ये भोग दुर्लभ है, ये नहीं मिलेगा। बस इसी अज्ञान का नाश सत्संग के द्वारा होता है। ये भोग दुर्लभ नहीं, ये भोग तुम्हें दुर्लभ तत्व प्राप्ति कराने में जो भाव तुम्हें गिरा दे, वो ही आया है। दुर्लभ है तत्व प्राप्ति, भगवत प्रेम, भगवत भक्ति, वो गिराने के लिए आया है। हमारे मन में पूर्व वासनाएं रहती हैं, जिनको हम जानबूझकर छोड़ते हैं या अव्यवस्था में छोड़ते हैं। दो ही प्रकार से भजन की गति बढ़ती है, या तो हम विवेक के द्वारा उसे त्याग करते हैं, और या तो अव्यवस्था से। जो विवेक के द्वारा त्याग करता है वो तो काट सकता है, लेकिन अव्यवस्था में त्याग किया है तो समय आने पर जब वो भोग आएगा तो हमें गिरा देगा। उससे बचने के लिए साधु संग ही एक उपाय है, दूसरा नहीं है। समझ पा रहे ना आप? जहां हमारे अंदर जैसे मान लो कभी ऐसा खाने पीने, देखने, सुनने, भोगने, कई तरह की लालसाएं होती है। अब वो हम भगवत मार्ग में चल रहे हैं, कभी अवसर नहीं आया तो निकलते चले जा रहे हैं। अब माया ने देखा कि इसके अंदर, वो तो अंदर ही है ना, इसके अंदर ये कमजोर छिद्र है, वो सामने फेंक दिया। फ्री भोगो, सहज में भोगो, कोई नहीं जानेगा, एकदम फ्री। अब उसको लगता है कोई तो देख लेते हैं ना, देख लिया ना, अब वो देखने का अधिकार खत्म, जहां देखने के लिए चले थे। इसमें बस धर्म युक्त विषय सेवन, अधर्म युक्त नहीं। तो इस साधु समागम से पता चलता है कि हमारा धर्म क्या है, अधर्म क्या है। तो साधु समागम नवीन उत्साह भजन का प्रदान करता है, रोज नवीन। रोज सत्संग सुनो तो आपको एक नया जीवन रोज लगेगा, नवीन उत्साह और भजन से क्या होती है, भूमिका बनती है, बल आता है। बल जैसे जैसे बढ़ता चले जाएगा, माया को परास्त करते आगे बढ़ते चले जाओगे। आज कुछ भक्तों ने आपके श्रीमुख से नाम चाहा। हम तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा राधा जपते हैं। बस देखो, मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ जीवन है। भजन चाहे कम हो, शराब पीना, मांस खाना, पराई माई दाई की तरफ गंदी दृष्टि रखना, दूसरे को दुखी करके सुखी होने की भावना रखना, इनका त्याग कर दो। भजन चाहे कम हो तो आप शांति से सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकते हो। और अगर ये करते रहे तो चाहे जहां चले जाओ, चाहे जितने जंतुर बंधवा लो, चाहे जितने आशीर्वाद, चाहे जिनके हाथ माथे पे रखवा लो, कुछ नहीं होने वाला। तुमको हम स्पष्ट बता रहे, राधा राधा बोलो, सच्चे आचरण से चलो, तुम भगवान के अंश हो, तुम सुखी ही रहोगे। और अगर गलत आचरण करोगे तो फिर वही ऐसो जो राम रचि राखा, फिर भोगो जाके। हम लोग भाग करके सोचते हैं कि अमुक जगह चले जाएंगे, वो देख लेंगे या छू लेंगे या आशीर्वाद दे देंगे तो काम बन जाएगा। हम इसी भ्रम को तोड़ने के लिए हजारों बार कह चुके, हजारों बार इसीलिए कहते हैं, ये भूल मत करो कि तुम पापाचरण करोगे और सेव संतरा रुपया जमा कर दोगे तो तुम्हारा माफ हो जाएगा। सेव संतरा रुपया एक अलग क्रिया हो गई, दान पुण्य, लेकिन जो पापाचार की हो वो ब्याज से तुम्हें भोगना पड़ेगा। अगर उसे कोई नष्ट कर सकता है तो एकमात्र भगवान। इसलिए भगवान की शरण में हो जाओ, उनका नाम जप करो, अच्छे आचरण से चलो, सदैव सुखी रहोगे, स्वस्थ रहोगे। स्वस्थता का मतलब मन तुम्हारा स्वस्थ रहेगा। शरीर बीमार है, मन स्वस्थ है तो आनंद है। शरीर स्वस्थ है, मन बीमार है तो बेकार ही है। इसलिए खूब राधा राधा जपो जी।